भारत का पाकिस्तान पर हमला करने के बाद अब जमीयत उलमा हिंद ने भी दिल्ली से एक बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, हजरत मौलाना महमूद मदनी ने बाकायदा अपना लेटर पैड जारी करते हुए यह बात लिखी है। नई दिल्ली 7 मई। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने पहलगाम दहशतगर्दाना अमल के जवाब में भारत की तरफ से फौजी कार्रवाई पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि जमीयत उलमा हिंद मुल्क की खुद मुख्तारी, सालमियत और दिफा के मसले पर किसी किस्म का समझौता नहीं कर सकती। अगर पाकिस्तान की जानिब से कोई जंग मुसल्लत की जाती है तो हम वाज़ेह कर देना चाहते हैं और दो टोक अल्फाज में यह ऐलान करते हैं कि पूरा मुल्क, तमाम मज़ाहिब के लोग और बिलखुसूस मुसलमान अपनी फौज के साथ चट्टान की तरह खड़े हो जाएंगे। हिंदुस्तान हमारा वतन है, इसका दिफा हमारी कौमी और आईनी जिम्मेदारी है। जमीयत उलमा हिंद ने हमेशा हुब्बुल वतनी, अमन और इत्तिहाद का पैगाम दिया है और आज जबकि हमारी सरहदों पर खतरा मंडला रहा है, हम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े होने का ऐलान करते हैं। मौलाना मदनी ने कहा है कि हम हर सतह पर कौम में इत्तिहाद, सब्र और कुर्बानी के जज्बे को फरोग देंगे। हम हुकूमत हिंद से अपील करते हैं कि वो दुश्मन के हर जारिहाना इक़दाम का मुंह तोड़ जवाब दे। हम दुश्मनों को यह वाज़े पैगाम देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक मुत्तहिद कौम की तरह हर कीमत पर अपने वतन का दिफा करेगा। और दोस्तों, अब जमात इस्लामी हिंद ने भी भारत के इस हमले पर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। आखिरकार जमात इस्लामी हिंद ने भारत ने जो पाकिस्तान पर हमला किया है, इस ताल्लुक से जमात इस्लामी हिंद ने यह बात कही है कि दहशतगर्दी को एक संगीन मसला और इंसानियत के खिलाफ भयानक जुर्म समझती है और मुल्क और उसकी आवाम की सलामती और अमन के लिए उसके मुकम्मल खात्मे को जरूरी करार देती है। दोस्तों, मजीद सुनिए कि आखिरकार जमात इस्लामी हिंद ने भारत के इस हमले पर मजीद क्या कुछ कहा है। जमात इस्लामी हिंद दहशतगर्दी को, आतंकवाद को एक संगीन मसला समझती है। ये इंसानियत के खिलाफ एक भयानक जुर्म है और मुल्क की सलामती के लिए, अवाम की सलामती के लिए और अमन व अमान के लिए आतंकवाद का, दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे मुल्क की मुसल्लह अफवाज ने और सिक्योरिटी इदारों ने, हमारी सेनाओं ने दहशतगर्दी के खिलाफ जो कार्रवाई की है, पूरा देश वो बिला तफरीक मजहब व मिल्लत इसमें उनके साथ खड़ा है और उनकी तायीद कर रहा है, समर्थन कर रहा है। हम इस मौके पर इस बात पर भी जोर देना चाहते हैं कि इस नाजुक वक्त में मुल्क के तमाम अवाम को मुत्तहिद होकर, एकजुट होकर इस चैलेंज का मुकाबला करना चाहिए। मुल्क की सलामती के संगीन मामले को किसी भी किस्म की तफरीक के लिए या फिरकावाराना तनाव पैदा करने के लिए, विभाजन पैदा करने के लिए, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए इस्तेमाल करना, ये किसी सूरत मुल्क के मफाद में नहीं है। तो इसलिए हम तमाम सियासी, समाजी और मजहबी जमातों से, ग्रोहों से अपील करते हैं कि वो मुल्क की सालमियत, बाहमी उखुवत और फिरकावाराना हमाहंगी, एकता, आपसी भाईचारा, सांप्रदायिक सद्भाव, इसको हर हाल में बरकरार रखें और इत्तेहाद और इत्तेफाक का
मुजाहरा करते हुए आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में सेना का, सिक्योरिटी एजेंसियों का साथ दें। बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, जमात इस्लामी हिंद ने अपने इस बयान को एक्स हैंडल पर भी शेयर करते हुए कुछ इस तरह लिखा है कि मुल्क की अफवाज और सिक्योरिटी इदारों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जो कार्रवाई की है, पूरा देश बिला तफरीक मजहब व मिल्लत इसमें उनके साथ खड़ा है और उनकी तायद कर रहा है। हम इस मौके पर इस बात पर भी जोर देना चाहते हैं कि इस नाजुक वक्त में मुल्क के तमाम अवाम को मुत्तहिद होकर इस चैलेंज का मुकाबला करना चाहिए। मुल्क की सलामती के संगीन मामले को किसी भी किस्म की तफरीक या फिरका वाराना तनाव पैदा करने के लिए इस्तेमाल करना किसी सूरत मुल्क के मफाद में नहीं है। हम तमाम सियासी, समाजी और मजहबी जमातों और गिरोह से अपील करते हैं बाहमी इख्वत और फिरका वाराना हम आहंगी को हर हाल में बरकरार रखे और इत्तिहाद और इत्तिफाक का मुजाहिरा करें। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने देखा कि किस तरह भारत का पाकिस्तान पर हमला करने के बाद अब जमीयत उलमा हिंद ने भी साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि हम हर हाल में अपने मुल्क और अपनी फौज के साथ खड़े होने का ऐलान करते हैं। दोस्तों, आप सब लोग जमीयत उलमा हिंद के इस ऐलान पर अपनी क्या राय रखते हैं? आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।